हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है अपना, अगर एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स में अपन देखें तो जो फॉर्मूलाज हैं उनको देख लेते हैं पहले, जो जो फॉर्मूला अपने काम आएंगे, और फिर उसके बाद में उस पर बेस्ड जो एग्जाम्पल्स और क्वेश्चंस अपन सॉल्व करेंगे। फर्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल अपने को पता है कि एक सर्कल जिसका रेडियस आर हो, उसका जो एरिया होता है दैट इज पाई आर स्क्वायर, और पाई इज इक्वल टू 22/7। सेकेंड है अपना सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। सर्कमफेरेंस ऑफ ए सर्कल क्या होगा, जिसकी रेडियस आर हो, दैट विल बी इक्वल टू 2 पाई आर। नेक्स्ट है एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर की बात करें तो यहाँ पे अपन ध्यान से देखो, माइनर सेक्टर बेसिकली क्या होगा, अगर इस फिगर में अपन देखते हैं तो यहाँ पे अपना देखो, ये सर्कल विद सेंटर ओ है, और ये ए और ये बी अपनी एक आर्क है, ये माइनर आर्क बोलते हैं इसको। तो ये जो दो रेडियस हैं, ओ ए एंड ओ बी एंड दिस माइनर आर्क, इसके बीच में जो एरिया है, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, दिस एरिया इज बेसिकली एरिया ऑफ माइनर सेक्टर। ये अपना एक सेक्टर है, और इसके अलावा जो बचा हुआ है ये वाला अपना जो एरिया होगा, ये क्या होगा, दिस इज एरिया ऑफ मेजर सेक्टर, और वैसे इसको क्या बोलेंगे, मेजर सेक्टर बोलेंगे। ठीक है। अब इसका एरिया निकालते कैसे हैं, अब अपने को पता है कि मैंने यहाँ पे देखो एंगल जो है वो थीटा लिया है इसमें। जो अपना जो दो रेडियस थी एंगल बना रही हैं वो हैं अपना थीटा, थीटा एंगल बना रही है यहाँ पे ना। तो अपने को पता है कि जब 360 डिग्री होता है एंगल, तो अपना एरिया टोटल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का एरिया। और अगर ये 1 डिग्री हो जब मेरा एंगल, तो एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 360 डिग्री। और अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे थीटा डिग्री है एंगल, तो अपन ये कितना होगा, तो थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा इससे, तो थीटा बाई 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है। तो अपन ने ये एरिया अपन ने लिख दिया है, छोटे वाला जो एरिया है वो क्या होगा, ये जो छोटा माइनर सेक्टर है इसका एरिया क्या होगा, दिस विल बी इक्वल्स टू थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। कहाँ से आया वो मैंने बता दिया। अब एरिया ऑफ मेजर सेक्टर की बात करें तो बचा हुआ रिमेनिंग एरिया, सर्कल के एरिया में से इस एरिया को माइनस कर देंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूँ, थीटा यहाँ पे ये एंगल थीटा है, तो बचा हुआ एंगल कितना होगा, ये 360 माइनस थीटा डिग्री। ठीक है। तो अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, वही एरिया ऑफ मेजर सेक्टर में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं लेंथ ऑफ माइनर आर्क ए बी। अब बोल रहे हैं यहाँ पे देखो इस फिगर में, यहाँ पे जो अपन बात कर रहे हैं इस ए बी माइनर आर्क की बात कर रहे हैं। और ये जो माइनर आर्क है, अगर मैं बात करूँ, इसके जो एंड पॉइंट्स हैं इनको ज्वाइन करने वाली रेडियस के बीच में जो एंगल है दैट इज थीटा, और इसकी जो रेडियस है दैट इज आर। सर्कल की जो रेडियस है वो क्या है, आर है। ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ इस माइनर आर्क की, तो कैसे निकालते हैं फॉर्मूला, अपने को पता है कि कंप्लीट अगर ये बात करूँ सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है, तो अपना जब एंगल 360 डिग्री होता है तो वहाँ पे जो आर्क होती है वो लेंथ क्या होगी, कंप्लीट सर्कमफेरेंस, तो वो हो जाएगी 2 पाई आर। तो यहाँ पे अपने बोल रहे हैं 1 डिग्री पे क्या होगी, 2 पाई आर अपॉन 360 डिग्री। और अपन बात करें अगर एंगल बीच में थीटा है, तो आर्क की लेंथ क्या होगी, दैट विल बी, अपन थीटा जो होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा भाई, तो यहाँ हो जाएगा थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। क्लियर है ये चीज। तो वही चीज अपन ने यहाँ पे इसका फॉर्मूला निकाल लिया है। बेसिकली यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं अपन यहाँ पे, है ना। लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ ए बी, तो मेजर आर्क क्या हो जाएगी इसके अंदर, ये बची हुई क्या है, मेजर आर्क। तो इसको कैसे निकालेंगे, थीटा है तो बचा हुआ एंगल ये वाला कितना हो, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो यहाँ पे अपना क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फॉर्मूला ऊपर वाला यूज करेंगे, दैट इज 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। क्लियर है बात। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब देखो यहाँ पे एक फिगर दिया हुआ है अपने को, और ये वाला ए बी सी डी जो है अपना, ये अपना क्या है, एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है दैट इज ए। इसके अंदर अपन ने 4 सर्कल बनाए हैं, और वो सर्कल का जो रेडियस है दैट इज स्मॉल आर। इसमें अपने को बताना है कि जो शेडेड रीजन है जो येलोइश कलर का है, इसका एरिया क्या होगा। तो अपन बेसिकली क्या करें, अपन जो एरिया है कंप्लीट जो स्क्वायर का, उसमें से अपन माइनस कर देते हैं किसका एरिया, सर्कल का एरिया। तो देखो इसकी साइड ए है, अगर साइड ए है तो यहाँ पे इसका कंप्लीट एरिया क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। और यहाँ पे मैं बात करूँ जो सर्कल है मेरे, ये बेसिकली क्या है, इसकी रेडियस आर है, तो 4 इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे ये देखो, मुझे बताओ, मैं यहाँ से पता कर सकता हूँ ना ए इन टर्म्स ऑफ आर। कैसे पता करेंगे, देखो अगर ये आर है तो ये भी आर और ये भी आर, तो क्या ए इक्वस टू मेरा क्या हो गया है यहाँ पे,
ए इक्वल्स टू, देखो ये पूरी जो लेंथ है ये इक्वल्स टू ए बी है और ए बी पता है ए है, तो यहाँ से ए विल बी इक्वल्स टू 4r। तो क्या मैं यहाँ से बोल सकता हूँ दिस इक्वल्स टू 4r का स्क्वायर माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ से अगर मैं क्या करता हूँ 4r स्क्वायर कॉमन ले लेता हूँ तो ये हो जाएगा 4r स्क्वायर, यहाँ से तो 1 बचेगा माइनस पाई, ये अपना क्या हो जाएगा, जो भी अपना यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, जो भी यूनिट होगी, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर होगा तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, ये वाला थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए वाई बी। अब सेगमेंट क्या होता है, जैसे मैं बात करूँ, मान लो अभी अभी अपन ने पता किया था सेक्टर, तो अगर यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो ध्यान से देखो, ओ ए एंड ये बी, ये कंप्लीट अपना क्या है, एक इसकी बात करें तो दिस इज सेक्टर। पर अपने को यहाँ पता करना है कि सेगमेंट क्या है, तो देखो ध्यान से, सेगमेंट क्या होगी, अगर इस सेक्टर में ए को मैं बी से ज्वाइन कर देता हूँ तो ए ओ बी जो एरिया बना है, इस एरिया को मैं हटा दूं तो बचा हुआ जो ये एरिया है बेसिकली, इस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, सेगमेंट। और ये कौन सी सेगमेंट हो जाएगी, माइनर सेगमेंट। इसके अलावा जो ये बची हुई बड़े वाली ये रहेगी, ये क्या हो जाएगा, मेजर सेगमेंट हो जाएगी। ये बात क्लियर है। चलिए अब अपन बात करते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ दिस सेगमेंट निकालना अपने को, कौन सा, ए वाई बी, मतलब ये माइनर सेगमेंट की बात अपन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अपने को बताइए क्या होगा, मुझे बताओ। अभी अभी अपन ने बात की जो माइनर सेगमेंट है, ये सेगमेंट कैसे बनी है, अगर मैं बात करूं इस पूरे एरिया में से, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी में से, इस कंप्लीट एरिया में से मैं क्या कर रहा हूं, मैं इस ट्राइंगल का एरिया माइनस कर दूं, तो मेरे पास में जो बचा हुआ ये वाला एरिया है, ये एरिया किसका हो जाएगा, माइनर सेगमेंट का। तो अपन ने वही बोला, एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए वाई बी माइनस एरिया ऑफ ओ ए बी, ट्राइंगल जो ओ ए बी है उसका एरिया अपन माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास में है, वो मैं बता देता हूं। वो होता है अपना एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का तो फिर अभी अभी एरिया पता किया था अपन ने, वो क्या होता है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, माइनस हाफ आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। अब ये जो एंगल है ना थीटा, अगर ये थीटा 0 से 90 के बीच है तो अपन ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज कर लेंगे। ठीक है, अगर ये 90 से बड़ा हो गया तो अपने को नहीं पता साइन 120 कितना होता है। ठीक है, और अपने सिलेबस में भी नहीं है ये। तो अपन इसके लिए क्या है, एक दूसरा मेथड है जो कि अपनी बुक में दिया हुआ है ना, वो मेथड अपन यूज कर लेंगे। अब वो मेथड क्या है, वो मैंने आगे एक एग्जांपल लिया है नेक्स्ट पेज पे, उसको देखेंगे अपन करके, है ना। तो ये वाला बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ए बी सी। तो ए बी सी का माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है, तो अपने को ये एरिया चाहिए। ठीक है जी, और रेडियस कितनी दे रखी है, आर इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो अपने को ये तो पता है कि एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कौन सा, दैट इज ए बी सी, ये हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए बी सी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। ठीक है जी, अब एरिया ऑफ सेक्टर तो अपने को पता है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होगा, थीटा बाय 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। तो देखो ये वाला तो अपन सीधा थीटा रख देंगे यहाँ पे 120 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, पाई आर, आर कितना है अपना 7 गिवन है उसमें, 7 स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी। अब अपने को ये एरिया निकालना है इस ट्राइंगल का, तो इस का एरिया अपने को मिल जाए तो अपन इसमें से माइनस करके सीधा सीधा अपन निकाल लेंगे ना। तो अब जो जद्दोजहद होगी सारी अपनी, वो इसका एरिया निकालने में होगी। वो कैसे निकालेंगे, ये जो ट्राइंगल है अपने को पता है आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना। अब ये देखो, ये एक अपना ट्राइंगल है अपना, ये वाला पॉइंट ओ है, ये ए है एंड ये सी है। ठीक है जी, ओके। अब मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये और ये साइड दोनों क्या है, इक्वल है। ये अपनी 7 सेंटीमीटर और ये भी 7 सेंटीमीटर। अब इसका एरिया निकालना है मेरे को इस ट्राइंगल का। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, मैं ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूँ, तो ये मेरी इसकी हाइट हो जाएगी भाई। इस पॉइंट को मैं बोलता हूँ डी। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बताओ, जब भी अपन क्या करते हैं, जो कॉमन जो वर्टेक्स होता है जो इक्वल साइड्स पे,
जो कॉमन वर्टेक्स होता है इक्वल साइड्स वाला कॉमन वर्टेक्स, उससे अपोजिट साइड पे अपन जब परपेंडिकुलर डालते हैं अपोजिट साइड पे, तो वो क्या करता है आइसोसेलेस ट्रायंगल में, वो अपोजिट साइड को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ये अपने को पता है, ठीक है। दूसरा, ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये पता है अपने को। तो ये क्या है 120 का हाफ ऑफ कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये भी हो जाएगा अपना 60 डिग्री। अगर आपको नहीं पता क्यों करता है तो अपन सिंपली क्या करेंगे, इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देते हैं, दोनों ट्रायंगल्स को, है ना। कॉन्ग्रुएंसी 9 में पढ़ी थी, वहां से कर सकते हैं। ये 90 है तो मैं तुम्हें आइडिया दे दूं, देखो कैसे। ये साइड इक्वल, ये 90, ठीक है। आर, ये दोनों एच हो गए, और ओडी जो है वो कॉमन है, तो आर एच एस से दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो वहां से अपन बोल सकते हैं एडी इक्वल्स टू डीसी बाई सीपीसीटी, ठीक है। और जो एंगल क्या होगा एओडी विल बी इक्वल्स टू सीओडी, वो भी किससे हो जाएगा अपना सीपीसीटी से, हाफ हाफ हो जाएगा 60-60, है ना। ये बात तो अपने को क्लियर है। चलिए, अब इस ट्राइंगल में अगर मैं बात करूं तो अपने को ये पता है कि इधर वाला ले लेता हूं मैं, ओ ए डी ट्राइंगल ले लेता हूं। ये ट्राइंगल में ये 60 डिग्री है, और ये 90, और ये कितना हो गया 30 डिग्री, ठीक है जी, ओके। तो मैं यहां से, मुझे बताओ ये 7 है, मुझे निकालनी है क्या, मुझे पता लग जाए, ये हाइट पता लग जाए इस ट्राइंगल की, और एडी पता लग जाए तो अपन एसी भी निकाल सकते हैं उसका डबल करके, तो अपने को एडी भी चाहिए, ठीक है जी। तो देखो यहाँ 60-30 किसी एक एंगल को ले लो, तो अपन इजी मतलब लगे देखने में, 30 को ले लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ध्यान से देखो, 30 डिग्री के सामने वाले को मैं क्या होगी, मेरी परपेंडिकुलर होगी, ये मेरी बेस होगी, और ये मेरी हाइपोटेनस होगी। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, साइन 30 ले लेता हूँ। साइन 30 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि उसमें मेरे को परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस दैट इज 7। साइन 30 कितना होता है अपना, दैट इज 1/2। तो p बाई 7 इक्वल्स टू p बाई 7 इक्वल्स टू 1/2, तो 7 को इधर ले आएंगे तो p विल बी इक्वल्स टू 7/2 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ, अपने को ट्राइंगल की हाइट पता लग गई। अब ध्यान से देखो, अब मेरे को बेस चाहिए, एडी चाहिए। अब एडी के लिए अपन क्या यूज करेंगे, कोस कर लेंगे, कोस 30 डिग्री। तो कोस 30 डिग्री कितना होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू एडी अपॉन 7, बेस जो है अपना, ठीक है। तो कोस 30 कितना होता है √3/2, एंड दैट इज इक्वल्स टू, ये अपना हो जाएगा क्या AD बाई 7, और मैं यहीं कर लेता हूँ इसको ना, यहाँ लाइन ड्रॉ करके। तो यहाँ से मेरा AD जो है, AD इज इक्वल्स टू आ गया क्या 7√3/2 सेंटीमीटर। क्लियर है बात, ठीक है। अब AD इतना है तो मुझे बताओ AC क्या होगा, AC विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AD। तो AC इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ दिस 7√3/2, 2 से 2 कट हो जाएगा, दैट इज 7√3 सेंटीमीटर। अब मुझे बताओ एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए सी अपन निकाल सकते हैं, वो क्या होगा हाफ ऑफ बेस, बेस इज ए सी इंटू हाइट दैट इज ओ डी, हाफ ऑफ ए सी कितना है अपना, ए सी निकाला है 7√3, और ओ डी की बात करें तो ओ डी है अपना 7/2, तो ये हो गया 49√3/4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वैल्यू अपन क्या करेंगे यहाँ पे रख देंगे। तो यहाँ से अपन बात करें तो ये हो जाएगा 1/3, मतलब π/3 हो गया, 120/360 इज 1/3, तो ये π/3 इंटू 49 माइनस 49√3/4। ये कंप्लीट अपन बात करें तो इसमें इसको जो भी आगे काटना वाटना है वो अपन कर सकते हैं, सेंटीमीटर स्क्वायर, √3 की जगह अपन क्या ले लेंगे 1.73 लेके आगे अपन सोल्व कर लेंगे। क्लियर है बात, चलिए ये कैलकुलेशन पार्ट आप कर सकते हो इजीली। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अगर मान लो दो कॉन्सेंट्रिक सर्कल दिए हुए हैं जिसका सेंटर सेम हो। अब यहाँ पे मैंने बोला कि इनर जो सर्कल है इसकी रेडियस स्मॉल आर है, और आउटर जो सर्कल है उसकी जो रेडियस है कैपिटल आर है, ठीक है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये वाला जो शेडेड रीजन है इसका एरिया बताना है। अब देखो ये वाला जो कॉन्सेंट्रिक सर्कल है, अब ये क्वेश्चन ऐसा तो नहीं आएगा सीधा कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल दे देंगे आपको, आपको बोल दिया जाएगा एक पार्क है इन सर्कुलर शेप, ठीक है, उसमें एक पाथ बना हुआ है बाहर, तो ये पाथ का एरिया बताओ। तो बेसिकली आपको क्या बताना है, ये शेडेड रीजन का एरिया बताना है। तो यहाँ पे अगर अपन बात करें तो यहाँ पे मुझे बताओ शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा। तो अपन क्या करेंगे, देखो बाहर वाला कंप्लीट इसका एरिया निकाल लें, बाहर बड़े वाले सर्कल का, उसमें से मैं क्या कर दूं, जो छोटा सर्कल है मेरा अंदर वाला उसका एरिया में माइनस कर देता हूँ, ये मैंने माइनस कर दिया यहाँ पे। अगर ये माइनस कर देता हूँ तो बाहर वाला एरिया बचेगा ये, ठीक है। चलिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली मैंने क्या किया, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस
पाई स्मॉल आर स्क्वायर। अब ये स्मॉल आर क्या है, अंदर वाले जो सर्कल है उसकी रेडियस है और बाहर वाले की जो है वो कैपिटल आर है रेडियस, ठीक है। तो पाई कॉमन ले लेंगे तो आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान रखना है, कैलकुलेशंस कई बार टिपिकल आती हैं तो वहाँ पे आप इसको यूज़ करोगे। कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर को अपन लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा पाई आर माइनस स्मॉल आर इंटू आर प्लस स्मॉल आर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला अपन ने यूज कर लिया, दैट इज ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। क्लियर है वन? अब देखो ये कब यूज करेंगे अपन, जब जो आर कैपिटल आर और स्मॉल आर जो है अपना पॉइंट्स में दे रखा हो या थोड़ा सा टिपिकल सा दे रखा हो, तो वहाँ कैलकुलेशन ईजी हो जाएंगे इससे। कैसे होंगे, जैसे मैं बोलता हूँ कैपिटल आर अपना गिवन है, जैसे 2.8 का स्क्वायर माइनस, और जो स्मॉल आर है वो दे रखा 1.2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ईज़ी बन जाएँगी चीज़ें, अपन अगर अपन ये फ़ॉर्मूला लगाएँगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करें तो। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे तो ये ईज़ी हो जाएँगी चीज़ें। तो यहाँ हो जाएगा 2.8 प्लस 1.2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फ़ॉर्मूला लगा रहे हैं, 2.8 इन माइनस 1.2। तो यहाँ से पाई और ये अपना कितना बन गया 4 इंटू, इसमें माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा 1.6। तो देखो कितना ईज़ी हो गया है ना। यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा अपना, दैट विल बी इक्वल्स टू 6.4 पाई, जो भी यूनिट स्क्वायर है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है कहाँ पे आपको यूज़ करना है, जहाँ पे पॉइंट्स में दे रखा हो। ये तो जैसे छोटा नंबर ले लिया मैंने, इससे बड़ा और आ जाए आपके पास, मान लो ऐसे आ जाए, बोलता हूँ 12.7 का स्क्वायर, ऐसा कुछ आ जाए कैलकुलेशन में, माइनस 3.3 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो ये करोगे, इसका स्क्वायर करो फिर माइनस करो, आप सीधा लगाओ, देखो कितना ईजी हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 12.7 प्लस 3.3 इंटू 12.7 माइनस 3.3, ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं सिर्फ आपको कैलकुलेशन ईजी हो जाए ना इसलिए मैं करके बता रहा हूँ। यहाँ पे ये हो जाएगा 15 और एक 16 इन, तो अपना जो आएगा -3 करेंगे तो 9.4 आ जाएगा। इसको इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, वरना इसका स्क्वायर करते फिर इसका स्क्वायर करके माइनस करते हो, थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चंस पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है वो बोल रहे हैं, A paper is in the form of a rectangle ABCD in which AB equals to 18 centimeter, BC equals to 14 centimeter. A semicircular portion with BC as a diameter is cut off. Find the area of remaining paper. सबसे पहले जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले अपने को डायग्राम बनाना है और उसके बाद आगे प्रोसीड करना है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक रेक्टेंगुलर शीट है अपनी, मैं बोल देता हूँ लेट्स से दिस इज ABCD, ठीक है जी। अब कह रहा है ए बी इसका कितना है 18 सेंटीमीटर और बी सी है मेरा 14 सेंटीमीटर। एक सेमी सर्कुलर पोर्शन इसमें से हटाया गया बी सी को डायमीटर मानते हुए। तो मतलब क्या हुआ, बी सी को डायमीटर मतलब रेडियस हो जाएगी इसकी, ये हाफ हो जाएगा भाई, ये रेडियस हो जाएगी इसकी, ठीक है। अब बताना है कि रिमेनिंग, इसमें से मैं कट कर रहा हूँ, इस पेपर को कट कर दिया मैंने, जो सेमी सर्कुलर पोर्शन है वो। तो रिमेनिंग पेपर का एरिया क्या है वो निकालना है। तो एरिया ऑफ, यहाँ से बोल देंगे एरिया ऑफ रिमेनिंग पोर्शन, वो क्या हो जाएगा अपना, दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD माइनस एरिया ऑफ सेमी सर्कल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है अपना, दैट विल बी इक्वल्स टू AB इंटू BC माइनस, ये क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्कल का होता है तो पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, ठीक है। तो AB इंटू BC दैट इज 18 इंटू 14 माइनस पाई, और कितना है अपना, पाई को मैं लिख लेता हूँ अपने उसमें, पाई को अपन लिख लेते हैं 22/7। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 1/2 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कितना है, आर ध्यान से देखो यहाँ पे डायमीटर जो है अपना, डायमीटर जो है दैट इज इक्वल्स टू है 14 सेंटीमीटर। तो मुझे बताओ रेडियस कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 14/2 दैट इज 7 सेंटीमीटर माइनस आर स्क्वायर 7 इंटू 7। तो यहाँ से अपन कर लेंगे इसको सॉल्व। तो 14 इंटू 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 14 8 जा 112, 14 1 जा 14 और 11 हो जाएगा अपना 25 माइनस 7 से कट कर देते हैं, ये 11 हो जाएगा 77 दैट इज इक्वल टू
इसमें से माइनस कर देंगे तो ये अपना आ जाएगा 12 माइनस 7 इज 5 एंड 7 14 माइनस 7 इज 7 175 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, लास्ट में अपने इसको एग्जाम में आता है तो एक स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है ए स्टील वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर encloses an area of 121 centimeter या square centimeter. The same wire is bent into the form of a circle. Find the area of the circle. अब ध्यान से देखो, कोई वायर है अपने का ना, वायर को मैं चाहे कुछ भी बनाऊं, एक वायर है ना, ये वायर की मैं बोल देता हूँ लेंथ एल है। अब वायर को मैंने सर्कल बनाया, चाहे मैंने रेक्टेंगल बनाया, चाहे मैंने स्क्वायर बनाया, सब केस में जो लेंथ होगी या फिर इसकी सरकमफेरेंस बाहर की बात करें, जो भी फिगर बन रहा है उसके बाउंड्री जो होगी उसकी जो लेंथ होगी वो किसके बराबर होगी? एल के बराबर होगी। एरिया डिफरेंट डिफरेंट हो सकता है पर लेंथ तो वही रहेगी सेम। चलिए इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए अपन इस क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। तो इसमें अपने को बोल रखा है सॉल्यूशन, तो अपने को बोला है एरिया ऑफ स्क्वायर गिवन है दैट इज इक्वल टू 121 स्क्वायर सेंटीमीटर। ठीक है जी, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा साइड ऑफ स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगी? दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट 121 सेंटीमीटर और हो जाएगी 11 सेंटीमीटर। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर की, पेरीमीटर से क्या पता लगेगा अपने को? वायर की जो लेंथ है वो पता लग जाएगी। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर वो कितना होगा? दैट विल बी इक्वल टू 4 इंटू 11 दैट इज 44 सेंटीमीटर। मतलब क्या होगा? दिस इज द लेंथ ऑफ, ब्रैकेट में लिख देंगे लेंथ ऑफ वायर। ठीक है जी, ओके। बोल रहा है द सेम वायर इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। अब मुझे बताओ, अब अगर ये सर्कल की फॉर्म में इसको बेंड किया गया है तो उस सर्कल का जो सरकमफेरेंस होगा वो किसके बराबर होगा? 44 सेंटीमीटर होगा भाई, लेंथ इतनी है वायर की। तो यहां बोलेंगे अपन सरकमफेरेंस फेरेंस ऑफ द रिक्वायर्ड सर्कल वो कितनी है? दैट इज 44। मतलब अपन बोल सकते हैं 2 पाई आर विल बी इक्वल टू 44। आर अपने को निकालना है, यहाँ से आर निकालने तो एरिया निकल जाएगा, उसका एरिया निकालना है फाइनली। तो आर विल बी इक्वल टू 44 इंटू 2 पाई, पाई को अपन 22/7 लिख लेते हैं। तो ये 2 टाइम्स और 2 से 2 कट गया, तो आर कितना आ गया अपना? 7 सेंटीमीटर। तो यहीं मैं बोल देता हूँ एरिया निकालना है, एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल will be equals to pi r square, that is 22/7 into 7 into 7। तो यहाँ से करेंगे तो हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर हो जाएगा अपना। ठीक है जी, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ए रेस्ट्रेक इज इन फॉर्म ऑफ ए रिंग where inner and outer circumference are 437 meter and 503 meter respectively. Find the width of the track and also its area। मैंने बोला जब भी ये क्वेश्चन करते हैं तो अपन क्या करते हैं, सबसे पहले डायग्राम बनाते हैं। तो कर लेते हैं भाई। अब देखो यहाँ पे मेरे पास एक रिंग की फॉर्म में है, रिंग की फॉर्म में मतलब वही कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स बनेंगे भाई। जैसे मैं बात करूँ यहाँ पे, ये अपना जो रेस्ट्रेक है, ये वाला रेस्ट्रेक अपना ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ लेट से ये आउटर जो सर्कल है इसकी रेडियस कैपिटल आर है और जो इनर सर्कल है अपना उसकी रेडियस है स्मॉल आर। तो एक तो मेरे को इसकी विड्थ निकालनी है इस ट्रैक की, तो ध्यान से देखो विड्थ कितनी होगी? कैपिटल आर में से स्मॉल आर माइनस कर दूं तो मेरे पास ये विड्थ आ जाएगी ना। ठीक है, दूसरा मेरे को बोल रहा है क्या कि इसका इस ट्रैक का एरिया भी निकालना है। इस ट्रैक का एरिया कैसे निकलेगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने, शेडेड रीजन वाला जो फॉर्मूला देख रहे थे वहाँ पे। तो देख लेते हैं, सबसे पहले मुझे क्या निकालने पड़ेंगी? यहाँ रेडियस निकालनी पड़ेगी। चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अब देखो यहाँ पे मेरे सबसे पहले रेडियस निकालनी है, तो मैं बोलूँगा सरकमफेरेंस ऑफ आउटर सर्कल। तो बड़ी होगी भाई, बड़ा सर्कल है। तो इन दोनों में से ऊपर जो अपने क्वेश्चन में दिया है उसमें बड़ी सरकमफेरेंस किसकी है? 503 है, दैट इज 503 मीटर। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो ये हो जाएगा 2 पाई कैपिटल आर, दैट विल बी इक्वल टू 503।
तो यहाँ से मैं r की बात करूँ तो ये हो जाएगा 503/2 पाई, दैट इज़ 2 × 22/7, ठीक है जी? तो जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आंसर अपना जो आएगा दैट विल बी 80.5 मीटर, ठीक है जी? आप सॉल्यूशन कर लेना है, डिवाइड करना मल्टीप्लाई करके, तो आंसर यही आएगा, ठीक है? कैपिटल R आ गया अपने पास में। तो दूसरा अपन स्मॉल r भी निकालना है, दैट इज़ फेरेंस ऑफ इनर सर्कल। यहाँ अपन इसको डिवाइड कर लेते हैं, इनर सर्कल दैट विल बी इक्वल्स टू, या स्मॉलर सर्कल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा, वो गिवन है 437, जो छोटे वाली वैल्यू हो जाएगी भाई। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा 2 पाई स्मॉल r दैट विल बी इक्वल्स टू कितना है 437। तो यहाँ से अपन बोलेंगे 2, यहाँ से r निकालें सीधा, यहाँ से अपन सीधा r निकाल लेंगे, स्मॉल r विल बी इक्वल्स टू 437/2 पाई। ये हो जाएगा r इक्वल्स टू 437/2 इंटू 22/7, 7 मल्टीप्लाई करेंगे। जब यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको, तो यहाँ पे अपन जब इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड करोगे तो ये आंसर हो जाएगा अपना 69.5 मीटर, ठीक है जी? ओके, अब अपने को विड्थ बतानी है, विड्थ ऑफ द ट्रैक, विड्थ ऑफ द ट्रैक वो हो जाएगी दैट विल बी इक्वल्स टू कैपिटल R माइनस स्मॉल r। कैपिटल R कितना है अपना 80.5 माइनस 69.5, तो ये अपना हो जाएगा 11 मीटर। तो ये हो जाएगा अपना 11 मीटर, ठीक है? ओके, नेक्स्ट अपने को बताना है कि एरिया ऑफ द ट्रैक। एरिया ऑफ द ट्रैक क्या होगा, ये तो अपना आ गई विड्थ ऑफ द ट्रैक आ गई, ठीक है जी? दूसरा बताना एरिया ऑफ द ट्रैक। तो अभी अपने को बताया था वो क्या होता है, बड़े वाले सर्कल के एरिया में से छोटे वाला माइनस कर दें तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r स्क्वायर। तो यहाँ से अपन बात करेंगे तो 22/7 इंटू कैपिटल R कितना है 80.5, कैपिटल R कितना है 80.5 माइनस इसका होल स्क्वायर माइनस 69.5 का होल स्क्वायर, ठीक है? अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दें, तो मैं इधर ही सोल्व कर लेता हूँ इसको। तो यहाँ से अपन लिख लेंगे इसको, तो यहाँ से अपन इसी में कर देते हैं। तो यहाँ से अपना हो जाएगा 22/7, और इसको वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो हो जाएगा 80.5 माइनस 69.5 इंटू 80.5 प्लस 69.5। यहाँ से आ जाएगा 22/7, और माइनस करेंगे तो यहाँ 11, और प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा अपना इंटू 150, ठीक है? यहाँ से अपन निकालें 22/7 इंटू ये हो जाएगा अपना 1650, ठीक है? यहाँ पे अपना मकसद जो है वो कॉन्सेप्ट समझना है ना, ये कैलकुलेशंस जो आप कर सकते हो ना, बचपन से ही करते आ रहे हो, ठीक है? चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपन। ए रोड विच इज 7 मीटर वाइड सराउंड्स ए सर्कुलर पार्क whose circumference is this, find the area of the road। सेम वैसा ही क्वेश्चन आ गया, तो कर लेते हैं इसको भी सॉल्यूशन। अब क्या बोल रहा है कि एक सर्कुलर पार्क है, न्यून, ठीक है? इसके चारों तरफ रोड है, बोल देता हूँ ये अपनी रोड है भाई, ठीक है जी? अब ये जो बोल रहा है वो ये कह रहा है कि ये जो सर्कुलर पार्क है इसकी जो सरकमफेरेंस है वो कितनी है, वो है 352 मीटर। मैं क्या बोलता हूँ, जो इनर सर्कल है उसकी रेडियस बोल देते हैं अपन स्मॉल r, और जो आउटर सर्कल है अपना उसकी जो रेडियस है वो बोल देते हैं अपन कैपिटल R, ठीक है? अब अपने को ध्यान से देखो, ये भी बोल रखा है जो रोड है उसकी विड्थ कितनी है, वो है 7 मीटर। तो यहाँ से मुझे ये भी पता लगा कि दिस इज 7 मीटर। अगर मेरे को स्मॉल r पता लग जाए तो कैपिटल R भी पता लग जाएगा, उसमें 7 प्लस कर देंगे अपन। अब कैसे निकालेंगे स्मॉल r, अपने को पता है कि अंदर वाला जो सर्कल है उसकी सरकमफेरेंस दे रखी है 352, तो अपन क्या बोलेंगे, अपन बोलेंगे सरकमफेरेंस ऑफ
सर्कुलर पार्क दैट इज इक्वल टू 352 मीटर। उसकी रेडियस अपन ने क्या मानी है, आर, स्मॉल आर। एंड दूसरा बोलता हूँ लेट रेडियस ऑफ सर्कुलर पार्क बी आर सेंटीमीटर, आर मीटर बेसिकली ना, आर मीटर। ठीक है जी। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ 2πr विल बी इक्वल टू 352। तो r विल बी इक्वल टू 352 अपॉन 2 इंटू 22/7। यहाँ से अपन सोल्व कर लेते हैं भाई, 2 टाइम्स 11 से कर देते हैं 3 एंड ये हो जाएगा 2, फिर 4 से कर देते हैं ये 8। ये हो गया 56 मीटर, क्या हो गई इसकी रेडियस हो गई अंदर के वाले की। अब मुझे बताओ कैपिटल आर कितना हो जाएगा। तो यहाँ से मैं बोल दूंगा देयरफॉर कैपिटल आर इज इक्वल टू हो जाएगा स्मॉल आर प्लस 7, विड्थ गिवन अपने को। तो आर विल बी इक्वल टू आर अपना 56 प्लस 7, तो ये हो जाएगा अपना 63 मीटर। क्लियर। अब अपने को क्या बोलना, फाइंड द एरिया ऑफ रोड। एरिया ऑफ रोड मतलब ये वाला, तो ये पता ही है अपने को, अभी भी किया था क्वेश्चन, क्या आउटर सर्कल के एरिया में से इनर सर्कल का एरिया माइनस कर देंगे। तो बात करें एरिया ऑफ रोड, वो हो जाएगा अपना दैट इज इक्वल टू पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यहाँ से अपन बोल देंगे दिस विल बी इक्वल टू पाई कैपिटल आर इज 63 का स्क्वायर माइनस स्मॉल आर का, दैट इज 56 का स्क्वायर। वही ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा देते हैं यहाँ पे। तो 63 प्लस 56 और इनटू में माइनस करेंगे 63 माइनस 56, वो कितना होगा 7 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा पाई इंटू, इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 9 5 6 11 इंटू 7। तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 19, 119 इंटू 7, 7 से कट कर देंगे इसको, 22 इंटू 119 करें तो ये हो जाएगा 238, तो ये हो जाएगा 816 मीटर स्क्वायर। ये अपना आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन होगा अपना। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है स्क्वायर इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल एंड द स्क्वायर। मतलब सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड होने का मतलब एक सर्कल है और उसके अंदर एक क्या है, कंप्लीटली उसके अंदर एक अपना स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे मैं अगर एक अंदर स्क्वायर बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है जी। तो यहाँ पे सपोज करो मैं बोलता हूँ इस सर्कल का रेडियस है अपना r। ओके। अब अपने को बेसिकली रेशियो बताना है एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, बेसिकली अपने को करना है। ठीक है। अब मुझे इस सर्कल की रेडियस r है, तो इस r से क्या मैं इस स्क्वायर की साइड निकाल सकता हूँ क्या। तो ध्यान से देखो ये r है और इसको ज्वाइन कर देंगे, भी r होगा, 2r हो गया टोटल। ठीक है। और मुझे पता है कि लेट से ये साइड a है और ये वाली साइड भी a है। तो यहाँ से मैं बात कर सकता हूँ कि ए स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे भाई। मुझे बताओ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा 2r स्क्वायर। तो यहाँ से 2a स्क्वायर विल बी इक्वल टू 4r स्क्वायर, 2 से कट कर देंगे 2 टाइम्स, तो a विल बी इक्वल टू अंडर रूट 2r स्क्वायर, r स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा √2r, दैट इज √2r। ओके। चलिए अब अपन बात कर लेते हैं भाई, एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा, एरिया ऑफ सर्कल बेसिकली क्या करना है अपने को, अपन रेशियो कब ले पाएंगे जब एरिया दोनों यूनिट, दोनों क्या हो, जो वेरिएबल है दोनों में सेम हो। देखो यहाँ पे ए बी, इसकी साइड भी अपन ने आर के फॉर्म में निकाल ली, सर्कल की रेडियस आर पता ही अपने को। तो एरिया ऑफ सर्कल जो होगा दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर वो कितना होगा, दैट इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है अपना √2r का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2r स्क्वायर। ठीक है जी। तो यहाँ से बोल देंगे एरिया ऑफ सर्कल अपॉन एरिया ऑफ स्क्वायर, तो वो कितना हो जाएगा अपना, दैट विल बी इक्वल टू पाई आर स्क्वायर अपॉन
2r², तो ये हो जाएगा π/2। तो अपना रेशियो क्या आ जाएगा, π/2 इज़ द आंसर। ठीक है, तो ये अपन स्टेटमेंट में लिख देंगे लास्ट में कि द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल एंड द स्क्वायर विल बी इन द रेशियो ऑफ π/2। क्लियर है? चलिए, यहाँ अपना वीडियो फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियोज़ अच्छे लग रहे हैं तो वीडियोज़ को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलो मिलते हैं, बाय बाय।